जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर एमएसएच। आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत होंगे। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये माशाल्लाह से मेरे 3 अवार्ड के साथ बनाया जा रहा है। टॉपिक ये है कि शादी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। सबसे पहले आपको मुबारकबाद जो नए कपल से वीडियोस देख रहे हैं। और अब डॉक्टर को कब चेक करवाएं, ठीक है? या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है लेकिन वो डॉक्टर को विजिट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमारी सास कहती हैं कि तो मेडिसिन खिला के पीरियड्स खराब कर देती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई पीसीओएस पीरियड्स ऑलरेडी प्रॉब्लम है या मेल इनफर्टिलिटी हो, आपको डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए, लाजमी दिखाना चाहिए। लेकिन कब दिखाना चाहिए, सवाल ये है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि 12 मंथ्स यानी पूरा 1 ईयर सबसे पहले आपको नेचुरल कंसीव की कोशिश करनी चाहिए और इसी में ही वेट करना चाहिए। फौरी जाके टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। टेस्ट के लें या ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेना चाहिए। वो रीजंस ये होता है कि वाकई 1 साल के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो ना तो ये इनफर्टिलिटी है ही नहीं। नेचुरली इतना टाइम लग जाता है। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं ना तो मुझे भी जाते ही कंसीव नहीं हुआ था। ये उन लोगों के लिए बात है जिनको अभी तक कंसीव नहीं हुआ है और साल भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि 9 मंथ गुजर गए थे। आई एम वेरी रिलैक्स, क्योंकि मुझे पता था, हमने पढ़ा हुआ है ये बुक्स के अंदर कि 12वां महीना जब खत्म और 13वां स्टार्ट और हमल ना हो ना तो आपको टेंशन लेनी है और तब आप इनफर्टिलिटी में दाखिल होंगी। अभी कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से 9 मंथ में ड्यू टू स्टडी, ड्यू टू स्ट्रेस, मेरे ज़ाहिर है मेडिकल की स्टडी बहुत हार्ड होती है, तो मेरी क्लासेस भी चल रही थी, वहाँ सीढ़ियाँ होती थी, तो जिसकी वजह से मुझे कंसीविंग में लेट हो गया था। फिर जब जैसे ही मैंने कुछ रेस्ट लिया, कुछ छुट्टियाँ आई, वेकेशंस आई, तो माशाल्लाह कंसीव हो गया 9 मंथ में। तो 9 मंथ थे इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो बताने का सारा मकसद ये है कि आपको कम से कम 1 साल वेट करना चाहिए और इसे इनफर्टिलिटी नहीं मानना चाहिए और किसी डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डिसीज़ है, पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोन्स इम्बैलेंस, वेट इश्यूज, अचानक चेहरे पर बाल निकलने आ गए और दाने निकल रहे हैं, हस्बैंड में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, जो भी उनको फील हो रहा है, मैं यहाँ नहीं बोल सकती क्योंकि ज़ाहिर है ये कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर हो रही हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, डायरेक्ट नहीं जाएं, पहले वेट करें, ठीक है? तो ये बहुत ही अहम चीज़ थी जो कोई आपको नहीं बताएगा। हर कोई अपनी जो है यूं कह लें कि मेडिसिन चलाने के चक्कर में है। मैं अगर आप मेरे पास भी आई ना, आई और आपको कोई मसला नहीं हुआ, यानी कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी करती हूँ, ये ना हो आप लोग मेरे ऑफिस को समझें कि ये क्लिनिक है और हम यहाँ आ जाएं। मेरा ऑफिस है, यहीं मैं वीडियोस बनाती हूँ, यहीं हमारी मेडिसिन होती हैं। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कंसल्ट किया और आपकी शादी को एक साथ नहीं हो तो शायद मैं भी आपको ट्रीटमेंट ना दूँ अगर कोई डिसीज ना हो। हाँ, अगर पीरियड्स प्रॉब्लम हुआ, लिकोरिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वेट का मसला हुआ, मेल इनफर्टिलिटी, तो लाजमी ट्रीटमेंट करवाएं, ज़्यादा वेट ना करें। नंबर नोट कर लें, 0328 122 911।